नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, यह लीगल डिक्टेशन है। यह क्लास नंबर 11 है और इसमें सारी डिक्टेशन है जो लीगल वर्ड्स हैं और बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। इसमें फ्रेंड्स 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी और इसमें 400 वर्ड्स हैं। तो डिक्टेशन फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉफ़ी और पेंसिल लेके तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 1 2 3 4 5 स्टार्ट। महोदय, भारतीय न्याय प्रणाली में अभियुक्त के प्रति न्यायालय का कर्तव्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। किसी भी अपराधी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का मूल आधार है। न्यायालय का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को सुनिश्चित करे। सर्वप्रथम अभियुक्त को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उसके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उसे आरोप पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए ताकि वह अपना बचाव तैयार कर सके। यदि अभियुक्त आर्थिक रूप से असक्षम है और कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। इसके विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान न्यायालय को एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। अभियुक्त को बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि विचारण के दौरान अनावश्यक विलंब होता है। अतः न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनवाई को त्वरित और समयबद्ध बनाए। अभियुक्त को अमानवीय व्यवहार या शारीरिक प्रताड़ना से बचाना भी न्यायालय की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अंत में न्यायालय को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या बाह्य दबाव में से मुक्त होकर अपने निर्णय लेना चाहिए। निर्णय सदैव साक्ष्यों और कानून की कसौटी पर आधारित होना चाहिए, न कि जन भावनाओं पर। यदि साक्ष्य दोष सिद्ध करने में विफल रहते हैं तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए सम्मानपूर्वक रिहा करे। संक्षेप में, न्यायालय का अभियुक्त के प्रति कर्तव्य न केवल कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना है बल्कि मानवाधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करना भी है। न्यायालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे वातावरण का निर्माण करे जहां अभियुक्त निर्भीक होकर अपनी बात कह सके। न्याय की देवी की आँखों पर पट्टी का अर्थ यही है कि न्यायालय के लिए
सभी पक्ष समान हैं। न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य ही यह है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति कानून की भूल के कारण कारावास न भोगे। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही लोकतंत्रीय व्यवस्था की सच्ची रक्षक है और अभियुक्त के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना इसी रक्षक का एक अभिन्न हिस्सा है। अपराधी का दोष सिद्ध हो जाए तो ही उसे जेल में भेजा जाए। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये आज की डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, इस डिक्टेशन में लीगल बैस बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसको बोलने में थोड़ी टाइम लगा, इसलिए हमें लास्ट में स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ी। हो सकता है 85 और 88 90 के करीब भी जा सकती है, लेकिन आप ये नहीं सोचें कि स्पीड ज़्यादा है। एग्जाम में भी फ्रेंड्स ऐसा ही होगा। वो व्यक्ति जो बोलेगा डिक्टेशन आपकी 75 से लेके 80 95 तक भी खींच सकता है। वो आप वहाँ ये नहीं बोल सकते कि हमारी 80 की बोली, क्योंकि आपको एक रिदम में डिक्टेशन जो है एग्जाम में कभी नहीं बोली जाएगी, चाहे आप ITI के एग्जाम दें या फिर स्टेनोग्राफर का एग्जाम दें। तो फ्रेंड्स, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। यदि आपका मेटा छूटता है तो आप इसकी जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर से मेटा लिखें। एक बार में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार में लिखें, तब जाके आपकी डिक्टेशन अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो भी गलती हुई उसको चेक करें और दोबारा अभ्यास करें। स्टेनोग्राफी में फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका निरंतर अभ्यास। दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, ऐसे ही लीगल डिक्टेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।